नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले। ये वीडियो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के और हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड रेट राजस्थान की जितनी भी एक दिवसीय एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है। हम टारगेट करके चल रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड को लेकर के। डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के बाद में हम इसके एमसीक्यू करेंगे दूसरी क्लास में। तो पढ़ते हैं हम राजस्थान के प्रमुख मेले। पहला है बादशाह का मेला। बादशाह का मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को लगता है। धुलंडी के दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला मनाया जाता है। इसमें राजा टोडरमल की सवारी निकाली जाती है। आपको ध्यान रखना है किसकी निकालते हैं? राजा टोडरमल की निकालते हैं। जिसके आगे किया जाने वाला बीरबल का मयूर नृत्य, मोर नृत्य, भैरव नृत्य प्रसिद्ध है। कौन सा है? उस जिसके आगे क्या करते हैं? तीन नृत्य किए जाते हैं। जैसे बीरबल का मयूर नृत्य किया जाता है, जिसे मोर नृत्य बोलते हैं, और भैरव नृत्य भी प्रसिद्ध है जो इसको किया जाता है। उसके बाद है फूलडोल मेला। कौन सा? फूलडोल मेला। ये प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक बढ़ता है। ये कब से बढ़ता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है स्थित रामद्वारा में फूलडोल का मेला मनाया जाता है। ध्यान रहे, राम स्नेही संप्रदाय का वार्षिक महोत्सव फूलडोल कहलाता है। क्या कहलाता है? फूलडोल कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, ये पहले ब्यावर अजमेर में आता था, अभी ये नया जिला बनने का न्यू जिला ब्यावर हो गया है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है शीतला माता का मेला। शीतला माता का मेला ये भी ये भी चैत्र के महीने में बढ़ता है। कौन सी अष्टमी को बढ़ता है? कृष्ण अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। सील की डोंगरी चाकसू। सील की डोंगरी चाकसू जयपुर में। चाकसू कहाँ पर है? जयपुर में। तो सील डोंगरी वहां पर ये शीतला माता का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है ऋषभ देव जी, जिसे केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? केसरिया नाथ जी भी कहते हैं। और काला जी का मेला भी इसको कहा जाता है। जो कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही ये मेला बढ़ता है। चैत्र महीने की कृष्ण अष्टमी को ये मेला बढ़ता है। धुले उदयपुर में ऋषभ देव जी का मेला मनाया जाता है, जो हिंदू जैन सद्भाव का मेला है। जो क्या है? हिंदू जैन सद्भाव का मेला है। नेक्स्ट है जौहर मेला। जौहर मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर मेला मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक 3 जौहर हैं, इसी दुर्ग में हुए थे। राजस्थान का इतिहास संबंधी एकमात्र मेला है। जसनाथ जी का मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल सप्तमी को कतरिया सारपी कंडेर में जसनाती संप्रदाय का मेला मनाया जाता है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पूर्णिमा को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर दौसा में मेहंदीपुर बालाजी मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है सालासर बालाजी। ये प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा को सालासर चूरू में सालासर बालाजी का मेला पड़ता है। उसके बाद है 9 नंबर पे घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला ये भी चैत्र अमावस्या को घोटिया बांसवाड़ा घोटिया अम्बा का मेला पड़ता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहते हैं। आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहते हैं? घोटिया अम्बा मेला। और पहला कुंभ किसे कहते हैं? बेणेश्वर धाम को कहते हैं। कौन सा? बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का पहला कुंभ कहते हैं। पाबूजी पाबूजी का मेला प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को कोलू गांव फलोदी जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर? कोलू गांव फलोदी जोधपुर में पड़ता है। पाबूजी का मेला पड़ता है। कहाँ पर? पाबूजी का। नेक्स्ट है विक्रमादित्य का मेला। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को उदयपुर में विक्रमादित्य का मेला पड़ता है। उसके बाद है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? करौली में बढ़ता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से दसवीं तक बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को मुख्य तक यह बढ़ता है। केला देवी करौली में ये मेला पड़ता है, जिसे ये लखी मेला है, जिसमें लांगुरिया नृत्य का आकर्षण होता है और लांगुरिया गीत भी गाया जाता है, जिसे
जिसको क्या करते हैं, मीणा समाज के पुरुष करते हैं। क्या है, मीणा समाज के पुरुष करते हैं। और लांगुरे गीत भी यहाँ का फेमस गीत है। श्री महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से बैसाख की कृष्ण द्वितीया तक बढ़ता है। महावीर जी करौली में कौन सा, महावीर जी करौली में श्री महावीर जी का मेला मनाया जाता है। जैनियों का सबसे बड़ा मेला है ये। ध्यान रहे, महावीर जी का पुराना नाम चांदनपुर था। यहाँ गंभीर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद है गणगौर का मेला। प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर में गणगौर का मेला पड़ता है। कहाँ पर, गणगौर का मेला बनता है, जहाँ माँ पार्वती गौरी की झांकियां निकाली जाती है। यानी गौरी गण यानी शिव और गौर गौरी की गण झांकी निकाली जाती है। नेक्स्ट है करणी माता का मेला। करणी माता का मेला नवरात्रा नवरात्रा चैत्र व अश्विन के माह में, चैत्र व अश्विन के माह में 2 बार नवरात्रों में ये मेला पड़ता है, जो कहाँ पर स्थित है, देशनोक बीकानेर में ये स्थित है। करणी माता के मंदिर में इसे चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। इसके सफेद चूहों को काबा कहते हैं। क्या कहते हैं, सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को विराटनगर में बढ़ता है। विराटनगर वर्तमान में कहाँ पर आता है, कोटपुतली बहरोड कोटपुतली जिले में आता है, जो अलवर से अलग करके यह जिला बनाया गया, तब ये जयपुर में नहीं आता है। उसके बाद नेक्स्ट है ढींगा गांव और बेंतमार मेला। प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण तृतीया को जोधपुर में ढींगा गवर का मेला मनाया जाता है। ढींगा गवर उदयपुर में भी मनाया जाता है। नक्की झील का मेला। नक्की झील का मेला वैशाख पूर्णिमा को माउंट आबू सिरोही में नक्की झील का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है गौतमेश्वर का मेला। प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को हरनौत प्रतापगढ़ सिरोही में गौतमेश्वर जी का मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है मातरकुंडिया मेला। प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा को रश्मि चित्तौड़गढ़ के पास चंद्रभागा नदी के किनारे मातरकुंडिया का मेला बढ़ता है, जिसे राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। राजस्थान का हरिद्वार किस मेले को कहते हैं, मातरकुंडिया मेले को कहा जाता है, जो चंद्रभागा नदी के किनारे बढ़ता है। सीता माता मेला। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को प्रतापगढ़ सीता माता मेला पड़ता है। कहाँ पर, प्रतापगढ़ में सीता माता मेला बढ़ता है। उसके बाद है सीताबाड़ी मेला। सीता माता और सीताबाड़ी मेला में आपको डिफरेंस समझना है। प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को, वो भी ज्येष्ठ अमावस्या को पड़ता है, ये भी जेठ अमावस्या को पड़ता है। ये केलवाड़ा 12 में पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है, केलवाड़ा 12 में, पूर्व प्रतापगढ़ में पड़ता है सीता माता सीताबाड़ी मेला पड़ता है। यह आरती अंचल का सबसे बड़ा मेला है, जिसे शहर या जनजाति का कुंभ कहा जाता है। क्या कहते हैं, शहर जनजाति कुंभ किस मेले को कहते हैं, सीताबाड़ी मेले को कहा जाता है। इसी कुंभ में शहरी जनजाति अपना जीवन साथी चुनते हैं। ध्यान रहे, यदि उत्तर में 12 न आए तो हमारा उत्तर कोटा होगा। गंगा दशहरा मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुद्धि सप्तमी से बनारस तक कामा भरतपुर में गंगा दशहरा मेला मनाया जाता है। उसके बाद है वीरपुरी मेला। वीरपुरी मेला प्रतिवर्ष श्रावण के अंतिम सोमवार को मंडोर जोधपुर में वीरपुरी मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है हरियाली अमावस्या का मेला, कल्पवृक्ष मेला भी कहते हैं इसे। प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को मंगलवास अजमेर में कल्पवृक्ष मेला मनाया जाता है। चार भुजा जी का मेला प्रतिवर्ष श्रावण एकादशी से पूर्णिमा तक मेड़ता नागौर में चार भुजा का मेला मनाया जाता है। ध्यान रहे, चार भुजा मंदिर मीराबाई का मंदिर है। तीज की सवारी या मेला। तीज की सवारी प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल तृतीया को जयपुर में तीज का मेला मनाया जाता है। इस दिन तीज की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट है नागपंचमी का मेला। नागपंचमी का मेला प्रतिवर्ष श्रावण कृष्ण पंचमी को मंडोर जोधपुर में नागपंचमी का मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है सावा का मेला चोरू।
प्रतिवर्ष श्रावण अमावस्या को गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़राज सिंह द्वारा नगरराज सिंह नगर गंगानगर में सिखों का मेला लगता है। तो राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। ध्यान रहे, यह राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा जिसका निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर अमृतसर अमृतसर भी कहते हैं। साथियों, आप हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। बड़े चैनलों को तो सभी सपोर्ट करते हैं, आप छोटे चैनलों को सपोर्ट करेंगे, आपका कुछ नहीं जाता है। सिर्फ आपको आपको वीडियो देखनी है और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बना रहे। भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज का मेला, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में कजली तीज का मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है गोगा जी का मेला। प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी नहर हनुमानगढ़ में गोगा जी का मेला मनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव का मेला कहलाता है। रामदेवरा का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा पुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला मनाया जाता है। रामदेवरा का प्राचीन नाम रोणेचा था, इसी कारण इसे मेले को रोणीचा का मेला भी कहते हैं। मारवाड़ का कुंभ कहलाने वाला यह सांप्रदायिक सद्भाव एवं संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में आने से पहले जातरू बाबा रामदेव के बालीनाथ के दर्शन हेतु मसूरे फाड़ी जोधपुर में इस मेले की विशेषता 13 ताली नृत्य है। 13 ताली नृत्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है? 13 ताली नृत्य है। तो कांवड़िया संप्रदाय के लोगों द्वारा ये 13 ताली नृत्य किया जाता है। गणेश जी का मेला। गणेश जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को रणथंभौर सवाई माधोपुर में मनाया जाता है। गणेश जी का यह मेला मनाया जाता है। ध्यान रहे, खड़े गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर का गणेश जी मंदिर को त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर भी कहते हैं। और एक ये बात ध्यान रखें, खड़े गणेश जी का मंदिर कोटा में है और नाचना गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? अलवर में है। बाजना गणेश जी का मंदिर सिरोही में स्थित है। सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर बीकानेर में है। गढ़ गणेश या मोती डोंगरी गणेश जी का मंदिर जयपुर भोरा गणेश जी का है, उदयपुर में है। तो रणथंभौर गजानंद मंदिर त्रिनेत्र मंदिर लेटे हुए गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में स्थित है। हनुमान जी का मेला भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी और पंचमी को पांडुपुल अलवर में हनुमान जी का मेला लगता है। पांडुपुल हनुमान जी में लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। सांवली जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मंडफिया चित्तौड़गढ़ में सांवली जी का मेला मनाया जाता है। देव झूलने मेला, जिसे चार भुजा का मेला भी कहते हैं, ये मेला भाद्रपद शुक्ल एकादशी को राजसमंद में चार भुजा जी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला झुंझुनू जिले में पड़ता है। कब पड़ता है? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को ये मेला पड़ता है। झुंझुनू में रानी सती का मेला भी पड़ता है। इसका रानी सती का मेला भी झुंझुनू में ही पड़ता है। आपको एक बात ध्यान रखनी है, राजस्थान सरकार ने 1988 से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाकर इसे आत्महत्या घोषित किया था। 1987 में दिवरला गांव सीकर की श्रीमती रूप कंवर शेखावत, जो अपने पति मान सिंह शेखावत की चिता पर कूद कर जान दे दी थी, अतः राजस्थान की अंतिम सती यही थी। क्या थी? अंतिम सती यही थी। डोल मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को बारह में डोल मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट है भर्तरी का मेला। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी सप्तमी में अष्टमी को भर्तरी अलवर में भर्तरी का मेला बढ़ता है। यह मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। भर्तरी अपनी रानी पिंगला के धोखे के कारण सन्यासी बन गए थे। इससे पूर्व वह उज्जैन मध्य प्रदेश राज्य के शासक रहे थे। ध्यान रहे, संत भर्तरी की गुफा पुष्कर अजमेर में स्थित है और भगेरा अजमेर माउंट आबू सरोवर में भी इनकी गुफा स्थित है। तीर्थराज का मेला प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण षष्टमी को मचकुंडा धौलपुर में तीर्थराज जी का मेला मनाया जाता है। ध्यान रहे, जयपुर को तीर्थों की नानी कहा जाता है।
तीर्थों की नानी खाया जाता है। देवयानी को शाम देवयानी को पुष्कर, अजमेर को तीर्थराज या तीर्थों का मामा कहते हैं। मठ कुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा कहते हैं। नेक्स्ट है सवाई भोज का मेला। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को आसीन भीलवाड़ा में सवाई भोज का मेला मनाया जाता है। जन्माष्टमी प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को नाथ द्वारा राजसमंद में जन्माष्टमी का मेला मनाया जाता है। भोजन थाली मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पंचमी को कामावर्तपुर में भोजन थाली का मेला भरता है। यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। चुंगी तीर्थ मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को चुंगी तीर्थ जैसलमेर में चुंगी तीर्थ मेला भरता है। केजरली शहीद मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को केजरली जोधपुर में केजरली शहीद मेला भरता है। ये विश्व का एकमात्र ऐसा वृक्ष मेला है जो अमृता देवी विष्णु की स्मृति में लगता है। राजा वीरसिंह राठौर के काल में वृक्षों को बचाने के लिए 28 अगस्त 1730 को केजरली गांव जोधपुर में 363 महिलाओं ने या लोगों ने जान दी थी। इसलिए केजरली शहीद मेला वहां पर बढ़ता है। तेजा जी का मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को बढ़ता है। ये बढ़ता है पर्वत नागौर में बढ़ता है। तेजा जी का मेला ये मनाया जाता है। ये स्थान तेजा जी का मुख्य पूजा स्थल है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। डोल यात्रा श्री जी का भव्य मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को 12 में श्री जी का मेला मनाया जाता है। लोहारगढ़ का लक्की मेला प्रतिवर्ष भाद्रपद अमावस्या को झुंझुनू में लोहारगढ़ लक्की मेला मनाया जाता है। यहाँ के सूर्य कुंड मालकेत मंदिर प्रसिद्ध है। यहीं पर पांडवों के हथियार गल गए थे। यहाँ की 24 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है दशहरा मेला। दशहरा मेला प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ला दशमी को कोटा में दशहरा मेला मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1895 में कोटा के महाराव उम्मी सिंह ने की थी। इस दिन खेजड़ी वृक्ष हथियारों की पूजा की जाती है। लीलन टास पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं और राजपूतों में काले रंग की पगड़ी मतील पहनी जाती है। दशहरे पर लूणियावास जयपुर में स्थित खलकाणी माता का मेला लगता है जो गधों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ रेनवाल जयपुर में स्थित पीपली गांव वैशाख शुक्ल दशमी को रावण दहन की परंपरा है। कौन सी? रावण दहन की परंपरा है। जगन्नाथ जी का मेला प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल अष्टमी को त्रयोदशी को अलवर जगन्नाथ जी का मेला मनाया जाता है। मेले की रथ यात्रा सबसे प्रसिद्ध है। ये रथ यात्रा उड़ीसा के जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की याद दिलाती है। उदयपुर के जगदीश मंदिर की भव्य रथ यात्रा भी पुरी की रथ यात्रा के समान निकलती है। गरुड़ मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल तृतीया को बंशी पहाड़पुर भरतपुर में गरुड़ मेला लगता है। उसके बाद है अन्नकूट का मेला। अन्नकूट का मेला कार्तिक शुक्ल एकम को नाथ द्वारा राजसमंद में अन्नकूट मेला मनाया जाता है। पुष्कर का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को पूर्णिमा नवंबर माह तक पुष्कर अजमेर में पुष्कर मेला मनाया जाता है, जिसे मेरवाड़ का कुंभ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मेला, सबसे रंगीन मेला, सर्वाधिक विदेशी पर्यटकों वाला मेला, सर्वाधिक ऊंट की बिक्री वाला मेला, तो दीपदान महोत्सव के लिए भी प्रसिद्ध है। इस मेले में 2007 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था और अजमेर के अशोक टाक को कैमल मैन के नाम से जाना जाता है। कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को श्री कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। यहाँ का दीपदान महोत्सव प्रसिद्ध है। कपिल मुनि का जन्म पुष्कर अजमेर के निकट हुआ था, जो सांख्य दर्शन के जनक कहलाते हैं। इनकी कर्मस्थली बीकानेर रही है, इसी कारण इनका मंदिर कोलायत झील के किनारे स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर में मेला लगता है। जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा हिंदू सिख सद्भाव का मेला है। कपिल धारा का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को शहरी क्षेत्र 12 में कपिल धारा का मेला लगता है। नाकोड़ा जी का मेला प्रतिवर्ष पौष कृष्ण दशमी को नाकोड़ा बाड़मेर में नाकोड़ा जी का मेला लगता है।
तो जो जैन धर्म से संबंधित है। सुइया मेला प्रतिवर्ष पौष अमावस्या सोमवती अमावस्या को चौटन क्षेत्र बाड़मेर में सुइया मेला मनाया जाता है। चौटन गांव गोंद प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये मेला 4 वर्ष में एक बार लगता है। इसका अर्थ कुंभ की मान्यता है। चौथ माता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को चौथ का बरवाड़ा सोय माधोपुर में चौथ माता का मेला मनाया जाता है। बसंत मेला प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया को सिणधारी बाड़मेर में बसंत मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट है मानगढ़ धाम मेला प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम मेला लगाया जाता है। बेणेश्वर मेला प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा नेवटपुरा या नावटपुरा इसे आशापुरा तहसील डूंगरपुर में सोम माई जाकम के त्रिवेणी संगम पर बेणेश्वर मेला मनाया जाता है। बेणेश्वर का अर्थ है डेल्टा की मल्लिका। ये विश्व का एकमात्र शिवलिंग है जो 5 तरफ से खंडित है, फिर भी उसकी पूजा की जाती है। इसे भीलों का कुंभ, बागड़ का कुंभ, आदिवासी का कुंभ, बागड़ का पुष्कर, मेवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल भी कहते हैं। ध्यान रहे औदिच्य ब्राह्मणों की गद्दी भी अवस्थित है। शिवरात्रि का मेला फागुन कृष्ण तेरस को शिवाड़ स्वामी मधुपुर में शिवरात्रि मेला मनाया जाता है। पिपलूद हल्देश्वर पहाड़ी बाड़मेर में हल्देश्वर महादेव का मेला बढ़ता है। इसे मारवाड़ का लागू माउंट कहते हैं। एकलिंग जी प्रतिवर्ष फागुन कृष्ण तेरस को कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंग जी का मेला पड़ता है। नेक्स्ट है संगम मेला प्रतिवर्ष फागुन कृष्ण तेरस को त्रिवेणी संगम मेनाल भीलवाड़ा में संगम मेला मनाया जाता है। चननी चेरी मेला दिवस फागुन शुक्ल सप्तमी को देशनों बीकानेर में चननी चेरी का मेला मनाया जाता है। तिलस्व महादेव का मेला प्रतिवर्ष फागुन पूर्णिमा को तिलस्व मंडलगढ़ भीलवाड़ा में तिलस्व महादेव का मेला मनाया जाता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला प्रतिवर्ष संपूर्ण श्रावण महाभाद्रपद शुक्ल एकादशी को डिग्गी मालपुरा टोंक में डिग्गी कल्याण जी का मेला मनाया जाता है। इन लोगों के रोगों का निदान करने के कारण कलह पीर जिंदा पीर भी कहते हैं। जंबेश्वर मेला प्रतिवर्ष फागुन अश्विन की अमावस्या वर्ष में 2 बार मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में जंबेश्वर जी का मेला मनाया जाता है। खाटू श्याम जी का मेला प्रतिवर्ष फागुन शुक्ल एकादशी द्वादशी को खाटू गांव ताता रामगढ़ तहसील सीकर में खाटू श्याम जी का मेला मनाया जाता है। खाटू श्याम जी भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र महाबली बराबर के थे। इनके मंदिर में उनके शीश की पूजा की जाती है। खाटू श्याम जी को इंस्टा वाली बाबा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? इंस्टा वाली बाबा के नाम से कौन जानते हैं? खाटू श्याम जी को जानते हैं। तो साथियों ये था राजस्थान के प्रमुख मोस्ट इम्पोर्टेंट मेले जिसको आज हमने डिस्कस किया। अगली वीडियो में हम इससे जुड़े क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने साथियों में शेयर जरूर कर देना। बेल आइकन को भी दबा लेना जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं इसके अगले पार्ट इसके क्वेश्चनों को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।